जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम, शेयर। ओके। अच्छा, इस तरह से कि पहले हमने देखा कि कीवर्ड रिसर्च को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट कंटेंट राइटिंग का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि उसमें हमने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, लाइक इस तरह से किस तरह से फॉर्मेट हमने तैयार करनी है ये लिस्टिंग। अब उससे पहले हमने करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बताती चलूँगी। ये 3 कंपेटिटर के मैंने टाइटल्स को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जो है ना 3 कंपेटिटर्स के एसन को जो है ना आपने टाइटल्स को क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, बिंटो बॉक्स मैंने राइट किया और बिंटो बॉक्स के रिकॉर्डिंग जो है ना मैंने 2 से 3 कंपेटिटर अपने राइट साइड पे ओपन कर लिए। अब इनकी ना एक दफ़ा आपने लिस्टिंग को ओवरव्यू करना है कि इन्होंने क्या क्या फीचर्स राइट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट फीचर्स को राइट किया हुआ है। इसके अलावा ये देखें टाइटल्स में भी उन्होंने बताया हुआ है। एक दफ़ा आपने ओवरव्यू कर लेना है कि आपको ना आइडिया हो जाए कि इन्होंने क्या चीज़ें जो है ना अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना फीचर्स राइट किए हुए हैं। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि एक दफ़ा जब ओवरव्यू कर लेना है उसके बाद आपने ये देखें, मैंने सिर्फ 2 कंपेटिटर को ओपन किया हुआ है। आपने 2 से 3 कंपेटिटर के ना टाइटल्स को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है। कॉपी करके आपने इसी तरह एक कंपेटिटर का ये टाइटल है, दूसरे कंपेटिटर का टाइटल ये होगा, तीसरे कंपेटिटर का, इसी तरह टाइटल्स को आपने कॉपी करके ना वर्ड की फाइल में आके आपने पेस्ट कर देना है। अब ये फॉर एग्जांपल एक कंपेटिटर का हिस्सा है, ये दूसरे का, ये तीसरे का। ठीक है। अब यहाँ से हमने आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करते हुए अपना टाइटल ऑर्गेनाइज करना है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये देखिए, ओमी बॉक्स फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नेम था और बिंटो बॉक्स फॉर किड्स ये मेरा मेन कीवर्ड था। मैंने उसको राइट किया। नेक्स्ट इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स। इंसुलेटेड का वर्ड जो है ना मैं देखूंगी कि अगर तो मेरी प्रोडक्ट में इंसुलेटेड है ना तो फिर मैं यूज़ करूँगी। लेकिन वर्ड जो है ना मैंने यहाँ से आइडिया जो है ना बेसिकली यहाँ से ही एक्सट्रैक्ट करना है कि इनको जब मैं रीड आउट करूँगी ना तो इसमें अगर किसी ने इंसुलेटेड राइट किया हुआ है तो वहाँ से मुझे आइडिया मिल सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, विद लीक प्रूफ थर्मस। अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो लीक प्रूफ है या नहीं वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है। वो तो डेफिनेटली सप्लायर हमें बताएगा ना कि किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहा है और उससे हम यानी कि साथ साथ कंफर्म करते रहते हैं इवन दो शिपमेंट करनी हो या लिस्टिंग क्रिएट करनी हो या जो भी चीज़ें हो ना, क्योंकि प्रिपेयर वो कर रहा होता है और उसको आइडिया होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट है, क्या मटेरियल है, क्या चीज़ें हैं। तो वो हमें क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें ये देखिए फॉर एग्जांपल थ्री कंपार्टमेंट्स। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने 2 स्टैकेबल कंटेनर राइट किया हुआ है। इसने किया हुआ है देखिए यहाँ पे कि कितने इसके कंपार्टमेंट्स हैं। इसने जो है वो कंटेनर आई थिंक सो के इसने कोई नहीं राइट किया हुआ। इसने 5 कंपार्टमेंट राइट किए हुए हैं। तो देखिए हमारी प्रोडक्ट के 3 कंपार्टमेंट है। तो मैं कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रोडक्ट का ही फीचर राइट किया है, लेकिन मुझे आइडिया यहाँ से मिला कि उन्होंने कंपार्टमेंट को मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा टू टेम्परेचर जोन पैकेजिंग में भी वेरी, और जाहिर सी बात है मैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ उसकी पैकेजिंग जो है वो वेरी कर रही है। तो इसमें ये है कि ये चीज़ें हैं लीक प्रूफ थर्मस, लेकिन इन्होंने लीक प्रूफ राइट किया हुआ है। बट मेरी प्रोडक्ट भी अगर लीक प्रूफ थी तो मैंने उसको आइडिया को एक्सट्रैक्ट किया। अदर देन डैट मैंने इसको नहीं राइट करना था, क्योंकि अगर आप कोई फीचर है ही नहीं तो उसको आप राइट करते हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे आपको बायर नेगेटिव रिव्यू दे सकता है कि आपने कहा था ये लीक प्रूफ है और ये तो प्रोडक्ट लीक प्रूफ है कोई नहीं है। तो इस तरह से आपने टाइटल को ऑर्गेनाइज करते हुए ना एक टाइटल बनाना है। ठीक है। अब इसी तरह सेम सेम लाइक दैट बुलेट पॉइंट्स में भी आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपेटिटर के ना बुलेट पॉइंट्स को रीड आउट करना है और उनके अकॉर्डिंग आपने अपना एक बुलेट पॉइंट ऑर्गेनाइज करना है। अब ऑर्गेनाइज नहीं यहाँ पे करना। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, वहाँ पे तो हमें बनाना पड़ा है ना टाइटल, यहाँ पे आपने बनाना नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेलर का ना मुझे, इस कंपेटिटर का मुझे फर्स्ट बुलेट पॉइंट अच्छा लगा है, मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लेना है। इस कंपेटिटर का मे भी मुझे थर्ड वाला बुलेट पॉइंट्स अच्छा लगा है, मैंने उसको कॉपी कर लेना है। सेम लाइक दैट आपने क्या करना है कि इनके बुलेट पॉइंट्स को ना, लेकिन अरेंजमेंट यही होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल ये मैं आपको शो कर दूं अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि इस तरह से है ना, अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए मैं आपको हाईलाइट कर दूं।
कंटेंट राइटिंग की अरेंजमेंट का ये हिसाब होता है कि बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हों, जिस तरह से उन्होंने भी यही जो है ना बुलेट पॉइंट्स इसी के अकॉर्डिंग किए होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फीचर मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड क्वालिटी बता रहा होता है, ठीक है। थर्ड ये फीचर जो है बेनिफिट्स बता रहा होता है, फोर्थ में भी उन्होंने बेनिफिट ही राइट किए होते हैं, और सेफ्टी मैयर फिफ्थ में होता है। फॉर एग्जांपल बाय वन आप बाय वन गेट वन फ्री, या फिर उन्होंने कोई इस तरह से किया हो कि सेफ्टी मैयर ये होता है ना कि आप 1 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, इस तरह की चीज़ें, तो वो फिफ्थ वाले बुलेट पॉइंट्स में ऐड की होती हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर के ना फर्स्ट सेकंड थर्ड बुलेट पॉइंट इस तरह से आपने लेके इनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, सेम लाइक डैट आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर के बुलेट पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट करना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने इनके कंपेटिटर के बुलेट पॉइंट्स को, मे बी आपको ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन इस कंपेटिटर की अच्छी लगी, आपने इसको राइट पेस्ट कॉपी कर लिया, ये वाली लाइन आपको इसकी इस तरह से जो भी आपको लाइंस अच्छी लगेंगी कि आपने उसको उठा लेना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, गूगल पे भी इसको सर्च आउट करना है। आपका जो मेन कीवर्ड होगा ना, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है बिंटो बॉक्स। अच्छा, बिंटो बॉक्स के रिकॉर्डिंग आपका जो भी कीवर्ड होगा ना, आपने क्या करना है, उसको विकीपीडिया पे भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। विकीपीडिया पे भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखें, विंडो बॉक्स के रिकॉर्डिंग आपको काफ़ी लाइंस यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे आपको कोई वेबसाइट भी एक्सप्लोर करने को मिल सकती है, इस वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसके अलावा आप ये इस पे आप जा सकते हैं, ये मे बी amazon.com है, तो नहीं, ये amazon.com नहीं है। यहाँ पे ऊपर काफ़ी amazon.com के लिंक्स हैं, उनको नहीं आपने एक्सप्लोर करना। वो ज़ाहिर सी बात है, आपको amazon.com, ये binto.com, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो इस तरह से ना हमें ये एक्सप्लोर करने का फ़ायदा ये होगा। तो ये देखें, ये इस तरह की लाइन्स, इस तरह की जो भी आपको अच्छी सी लाइंस मिलेंगी ना, वो आपने कॉपी पेस्ट करके अपने जो बनानी है ना, डिस्क्रिप्शन बनानी है, उसमें आपने पेस्ट कर लेनी है। इसको पढ़ लेना है कि ये रेलिवेंट हो, ठीक है, इरेलीवेंट नहीं। बाकी ये है कि इस तरह से आपने ना फर्दर गूगल से भी आइडियाज़ लेते हुए आपने इस तरह से ना वर्ड की फाइल में ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। अब आपने करना क्या है कि सर्च टर्म को किस तरह से हम देखेंगे वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ स्क्रिबल में। अब हमने यहाँ तक कर लिया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं है। अब हमने करना क्या है कि ये फॉर एग्जांपल इसको स्क्रिबल के थ्रू किस तरह से वेल ऑप्टिमाइज करते हैं, ये जो कीवर्ड्स की फाइल बनाई है, इस कीवर्ड्स को कैसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने इन कीवर्ड्स को ना कॉपी किया। अब मैंने जाना है स्क्रिबल में, ठीक है। हीलियम 10 का एक टूल है स्क्रिबल, उसमें जाने के बाद हमने ना वहाँ पे जाके तो स्क्रिबल में फर्दर प्रोसीजर यहाँ पे करना है, इसको किस तरह से हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे हमने जाना है और ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में एक स्क्रिबल सब टूल है इसका, जिसके थ्रू हम फर्दर जो है ना इसको लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, amazon.com ऑलरेडी राइट किया हुआ है। हमने क्या करना है, यहाँ पे ना जो कीवर्ड्स हमने वहाँ से कॉपी किए हैं ना, जितने भी कीवर्ड्स रेलिवेंट कीवर्ड थे, हमने उनको कॉपी करके तो उसके बाद हमने ना यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये वर्ड में और फ्रेजेस में आ जाएंगे। हमें वर्ड से कोई गर्ज नहीं है, हमने फ्रेजेस में जो है ना इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब टाइटल की जगह टाइटल को पेस्ट करेंगे, बुलेट पॉइंट की जगह बुलेट पॉइंट्स को इस तरह से, तो वो नेक्स्ट हमने किस तरह से देखना है, पहले हम ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ से ये जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ था ना, हमने उस टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है, और इसको हमने कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है।
सो इसको कॉपी कर लिया। सेम अभी मैं बार बार इस पेज पे नहीं आऊँगी, मैं आपको बता देती हूँ कि बुलेट पॉइंट की जगह, फर्स्ट बुलेट पॉइंट की जगह यहाँ पे इसी तरह कॉपी करना है, सेकंड को, थर्ड को, सेम लाइक डैट वन बाय वन मैं पेस्ट करती रहूँगी। ठीक है, आपको जस्ट मैंने ओवरव्यू बताया कि यहाँ से हमने कॉपी किया टाइटल को फर्स्टली, और टाइटल को कॉपी करके हम गूगल में वहीं पे स्क्रिबल में जाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब बुलेट पॉइंट्स को लेके आते हैं वहाँ से। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को पेस्ट करते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स को जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, हमने ना डिस्क्रिप्शन में भी सेम एज इट इज़ ऐसे करना है कि डिस्क्रिप्शन को वन क्लिक से ना इस तरह से कॉपी करना है। ठीक है, और इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन को यहाँ से आपने कॉपी करना है पैराग्राफ की शक्ल में, चूँकि आपने राइट की होती है। आपने इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके ना आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि मैं आपको बताती चलूँ कि आपने नेक्स्ट इसको किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आएंगे, स्क्रिबल में हम जा रहे थे ना। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे किस तरह से मज़ीद इसको देखना है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, टाइटल में फॉर एग्जांपल ये ब्रांड का नेम है ओमी बॉक्स। ठीक है, बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, मेन कीवर्ड्स भी आ गया हमारा। और बिंटो लंच बॉक्स ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड और मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है। हमारा मेन कीवर्ड होता है जिसको हम प्राइमरी कीवर्ड करते हैं, और मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम है ना, फॉर एग्जांपल जी 12,000, तो इसका 10,000 होगा, यानी कि नियर टू पॉइंट होता है। तो एक तो ये पहचान है। सेकंड थिंग कि इसको ना सेकेंडरी कीवर्ड कहते हैं। वो कीवर्ड जिसका मेन कीवर्ड से सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होना, उसको सेकेंडरी कीवर्ड कह देते हैं। तो ये सेकेंडरी कीवर्ड है। ट्राई करें कि टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों आने चाहिए। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल और टाइटल में सिर्फ आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना है, इसके अलावा कोई कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ दो कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं टाइटल में। यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये देखिए किड्स राइट किया हुआ है। हर बुलेट पॉइंट में आपके 2 से 3 कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ किड्स राइट किया हुआ है, तो अब किड्स अकेला कीवर्ड तो नहीं ना हो सकता। ये देखिए नीचे सजेस्टेड में वो बता रहे हैं कि किड्स लंच बॉक्स बॉयज़। ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अब बिंटो बॉक्स है, तो बिंटो बॉक्स ऊपर हमने कहीं नहीं राइट किया, तो ठीक है बिंटो बॉक्स। बिंटो लंच बॉक्स तो हम राइट कर चुके हैं, इसको हम अगेन राइट नहीं करेंगे। एक कीवर्ड को जब आपने एक दफ़ा यूटिलाइज कर लेना है, उसको दोबारा से नहीं रिपीट करना। ठीक है, लंच बॉक्स जो है ना, इसको हम देख लेते हैं कि बिंटो किड्स लंच बॉक्स है। तो ये अभी हमने ऊपर नहीं यूज़ किया, इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। वो सजेस्टेड में भी बता देते हैं। अगर सजेस्टेड में ना भी बताएं तो आपने यहाँ से देखना है। फॉर एग्जांपल ये जिन पे क्रॉस लग चुका है इसको तो हम यूज़ कर चुके हैं, जिन पे क्रॉस नहीं लगा आपने उसको पकड़ के यहाँ पे राइट कर लेना है। सेम ये देखें बिंग स्टो, ये तो हमारे ब्रांड का नेम था, तो ये तो नहीं हमारा कीवर्ड हो सकता। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड नहीं यूज़ किया हुआ। बिंटो बॉक्स फॉर लंच, बिंटो किड्स लंच बॉक्स। ठीक है, तो ये तो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ आ रहा है और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स, इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ऊपर कहीं। देख लेते हैं, मे भी हमने यूज़ कर लिया हुआ है बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स। हाँ, बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स अभी नहीं राइट किया हुआ था। ठीक है, हमने ये राइट कर दिया है। उसके बाद ये फॉर किड्स जो है इसको फिर डिलीट कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, सेम लाइक डैट जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे ही नहीं सिर्फ आपने यूज़ करने, आपने लाइंस पढ़ लेनी है जहाँ पे यूज़ करने के काबिल होगा ना, मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ स्पेस बन रही है, तो आपने वहाँ पे कीवर्ड को यूज़ कर देना है। ओमी बॉक्स, ठीक है, ये तो किसी ब्रांड का नेम था। अब ब्रांड को के नेम की जगह भी आपने यहाँ से कोई कीवर्ड उठाना है और उसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। अकेला लंच हमारा कीवर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो लंच की जगह आपने यहाँ से कोई कीवर्ड को अगेन यहाँ पे राइट कर देना है। सो देखना है कि जिस पे क्रॉस नहीं लगा हुआ ना, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उसको नहीं यूज़ करना, जिस पे क्रॉस नहीं लगा हुआ उसको आपने यूज़ कर लेना है। सेम लाइक डैट आपने नीचे आना है, इधर भी आपने उसी तरह ही जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी देखना है। ट्राई करें कि डिस्क्रिप्शन में एक पैराग्राफ में या एक लाइन में आपका 1 से 2 कीवर्ड आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका जो है ना ये हर पैराग्राफ में आप ट्राई करें कि 3 से 4 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ में 3 से 4 कीवर्ड्स या 4 से 5 कीवर्ड्स आपके आने चाहिए। तो इस तरह से आपने उनको यहाँ पे इट्स टेक अ टाइम, ठीक है, ये जस्ट मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ। ये अगर क्रिएट करना हो तो डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग है। आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से वेल ऑप्टिमाइज बनाना होता है कि कीवर्ड्स जो है ना हर जगह यूज़ हो, ताकि हमारी लिस्टिंग में जगह जगह कीवर्ड्स यूज़ होगा तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम फिर फास्ट है, उस बेस पे हमारी ऑर्गेनिक वे से प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। तो ये आपने बड़े ध्यान से बनानी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो बाकी तमाम कीवर्ड्स को आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन जो बाकी होंगे ना, जो नहीं यूज़ हुए होंगे, ठीक है, जिन पे क्रॉस नहीं लगा हुआ, इट्स मीन वो अभी यूज़ नहीं हुए, आपने उनको कॉपी अनयूज करना है, क्लिक करके आपने सर्च टर्म में आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हमने अपने सर्च टर्म में ऐड करने होते हैं, ताकि ये वो कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि स्पेलिंग मिस्टेक वाले होते हैं, या बाहर गलती से कोई और कीवर्ड राइट करना है तो जल्दी में कोई यानी कि थीम वही बन रहा होता है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होती है, तो इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो कि सर्च बार में टॉप पे हमारी इधर तो नहीं आएंगे, लिस्टिंग में तो नहीं आएंगे, ठीक है। लिस्टिंग में हमने यूज़ इसलिए नहीं करने होते ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले, ताकि अगर बायर जो है वो डेफिनेटली वहीं से हमारा इंप्रेशन बैड पड़ेगा, तो इसलिए हमने वहाँ से तो अवॉइड करना होता है। लेकिन सर्च टर्म बैकएंड कीवर्ड्स होते हैं, ये नज़र नहीं आते बज़ाहिर, लेकिन ये हमारी लिस्टिंग को बूस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है कि ये जब तमाम कंप्लीट कर लेनी है ना, फिर आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। अगेन एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके ये आपके टाइटल कॉपी हो गया। आपने अगेन इस तरह की वर्ड की एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, न्यू फाइल। आपने उसमें टाइटल की हेडिंग दे के नीचे टाइटल वो वहाँ से कॉपी करके स्क्रिबल से आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम लाइक डैट बुलेट पॉइंट्स को भी 1 बाय 1 आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। सो इसी तरह डिस्क्रिप्शन को भी आपने वहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आके अरेंज करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे ना तो ये रैंडम हो जाएगा। आपने लाइन स्पेसिंग देनी है, उसकी हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, इस तरह से आपने उसको वेल ऑर्गेनाइज करते हुए अगेन उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हुए यहाँ पे राइट कर देना है। सर्च टर्म को भी आपने 1 क्लिक से वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इस तरह की फ़ाइल आपने ऑर्गेनाइज करनी है अगेन जब आपने ऑप्टिमाइज्ड वे से लिस्टिंग तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब इसमें भी आपने क्या करना है कि आपका टास्क कमिंग क्लास में ये होगा कि आपने क्या करना है, इस तरह की एक वर्ड की फ़ाइल बना के ना, तो आपने मुझे सबमिट करवानी है। उसमें आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ कीवर्ड्स को आपने यूज़ किया होगा ना, वहाँ वहाँ आपने उसको तकरीबन फॉर एग्जांपल जी ये हमारा कीवर्ड्स है, ठीक है, ये कीवर्ड्स तो नहीं है वैसे, मैं आपको बता रही हूँ ये कीवर्ड्स है। आपने उसको ना कलरिंग करनी है, ताकि कलर करेंगे ना तो उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो है ना इसको रेड मार्क कर देना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने किस टाइप का कहाँ कहाँ कीवर्ड्स को यूज़ किए हैं। क्योंकि एट अ टाइम अगर इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स आई होती हैं तो नहीं आइडिया हो सकता कि हम उसको यानी कि देख सकें एट अ टाइम, तो इसलिए ना यहाँ से एक ओवरव्यू से हमें पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को लेके तो ऐड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यहाँ से कलर यूज़ करते हुए, ठीक है, यहाँ पे कलर मुझे शो नहीं हो रहे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी आपने, लेकिन कलर यूज़ करें रेड, ठीक है, रेड से मुझे ज़रा जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इनको यूज़ करते हुए आपने मुझे ये सबमिट करवा देनी है कमिंग क्लास से पहले, ठीक है, ये आपका टास्क होगा। कंटेंट राइटिंग इसीलिए मैंने कवर किया है
कि एटलीस्ट कल का आइडिया नहीं है, सिग्नल की वजह से हम क्लास ना ले पाएँ। तो ये कंप्लीट जो है ना, ये आपने लेक्चर को देखना है, एक दफ़ा से चीज़ें देखने से कभी भी क्लियर नहीं होती। डेफिनेटली ये आपको रेपिटेशन में देखनी होंगी, तो फिर आपका जाके कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपने ये कमिंग क्लास से पहले मुझे सबमिट करवानी है। तो ये कंटेंट राइटिंग का फिर आपका हाफ, यानी कि हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कहीं से आपको प्रॉब्लम आई है, कहीं से आपको क्लियर नहीं हुई चीज़, या आपको प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। जी स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें क्वेश्चन आंसर सेशन। मैम ये कीवर्ड के लिए आपने एक टूल इस्तेमाल किया, अगर उसका नाम काइंडली रिपीट करवा देता कीवर्ड के लिए ना एक AMC सजेशन एक्सपेंडर इसको यूज़ किया है। और AMC सजेशन हूँ, यही एक्सपेंडर, मैं कह रहा था। हाँ, AMC सजेशन एक्सपेंडर जस्ट आप गूगल पर ऐड कीजिएगा, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने फर्स्ट ही डाउनलोड कर लेनी है, जिस तरह हीलियम 10 या जंगल स्काउट को किया था। तो वो जब आप अमेजोन के सर्च बार में कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं ना, तो नीचे वो सजेस्ट कर देता है इतने ज़्यादा से कीवर्ड्स। एक तो हमें आइडियाज़ भी मिल जाते हैं वहाँ से ना। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ से हमें आइडिया भी मिल जाता है कि जब हम कोई कीवर्ड राइट करते हैं ना, तो उससे हमें फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये जितने कीवर्ड्स हमें शो हो रहे हैं ना, ये इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड से, इस कीवर्ड को लोग इस तरह से टाइप करके भी सर्च कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये कीवर्ड्स भी सर्च में आ रहे हैं। इट्स मीन कि हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी हम जो है ना स्टैट्स को मीट करके देख सकते हैं कि इन पे क्या 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 सिनेरियो चल रहे हैं। ये आप फॉर एग्जांपल की होल्डर फॉर, ये तो वैसे कीवर्ड हमारा नहीं हो सकता, इसको हम लिस्टिंग में यूज़ करेंगे सिर्फ। बाकी इसको हम अगर देखें तो उसमें तो नहीं यूज़ करेंगे। लिस्टिंग के अलावा हम इसको प्रोडक्ट हंटिंग पे में तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन लिस्टिंग में इसको यूज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुछ बायर इस तरह से भी सर्च करके आए होते हैं। तो अगर इस तरह से कोई सर्च करेगा तो हमारी प्रोडक्ट उसको नज़र आए, तो इसलिए हमने ना अपनी लिस्टिंग में इसको ऐड करना होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जब हम किसी की कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म का तो नहीं कोई कॉपीराइट टाइप आएगा? क्योंकि अगर हम गूगल से भी कॉपी पेस्ट करेंगे उनके बुलेट पॉइंट के लिए अपने और कंटेंट के लिए और डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए, तो ये तो कोई हमें नहीं फेस करना पड़ेगा या कोई हमें कहेगा कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? ये भी था एक माइंड में ज़हन में आ रहा था क्वेश्चन। और मैम ये जो अभी आपने बताया कि कीवर्ड, ये जो कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं इसका मतलब ये हमारे वो कीवर्ड नहीं होंगे जिससे हमारी प्रोडक्ट रैंक करेगी। यानी कि हम इनमें से कोई भी अपने टाइटल में ऐड नहीं कर पाएँगे। यही आपने बताया ना मैम? क्योंकि हमें उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हम उसमें लगाएँगे। यानी कि अगर हमारा कोई की चेन है, उसका मेन कीवर्ड हमें अलग से फाइंड आउट करके लगाना पड़ेगा और बाकी कीवर्ड हमें जो आपने अभी बताया कि सेरिब्रो मतलब डिफरेंट जो टूल मैग्नेट वगैरह के थ्रू जो हमने निकाले हैं, वो एक अलग चीज़ को अलग उसकी लिस्टिंग को बूस्ट अप करने के लिए होगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ना एलैबोरेट कर देती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि कोई प्लेजरिज्म का इशू ना आए या इस तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अमेजोन पे हर सेलर तकरीबन तकरीबन इसी तरह ही इसी फॉर्मेट को यूज़ करके आता है। तो हमने इसीलिए वेल ऑप्टिमाइज वे से कीवर्ड को ना करना होता है, स्क्रिबल के थ्रू हमने इस तरह से वेल ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि अमेजोन को आइडिया ना हो। क्योंकि देखिए, हमने कीवर्ड्स ये अपने कंपेटिटर के यूज़ किए हैं, ठीक है, और जगह जगह हमने अपने मुताबिक यहाँ से, इसीलिए हमने इसको ना टाइम टेकिंग है कि हमने इसको वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से करना होता है, ताकि अमेजोन को आइडिया ना हो कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये बिल्कुल भी अमेजोन का एल्गोरिथम इस तरह का नहीं है कि वो हमें पकड़ लेगा, आपने ये बुलेट पॉइंट फलां सेलर का पकड़ा, ये बुलेट पॉइंट अपने कंपेटिटर का, इस कंपेटिटर का आपने उठाया, इतना नहीं है। मतलब ये हम इजीली इसको कर सकते हैं, इसके बारे में आप इजी रहेगा। बाकी ये जो है, हमने करना क्या है कि मेन कीवर्ड के रिगार्डिंग ना, एक तो मैग्नेट से भी हमने मेन कीवर्ड के रिगार्डिंग कीवर्ड्स को उठाना है।
दूसरा ये कि मेन कीवर्ड को जब अमेजोन की सर्च बार में टाइप कर लेना है तो उसके रिकॉर्डिंग हमने सजेस्टेड कीवर्ड जो नीचे आएंगे उसके ऊपर भी हमने देखना है कि जो कीवर्ड सजेस्टेड में आ रहे हैं उनको भी यूज़ करना है। इसके अलावा हमने सेरिब्रो में अपने कंपेटिटर के एसेंस को पेस्ट करके तो उनके कीवर्ड्स को में हमने एक्सट्रैक्ट करके तो उनके ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे ना, ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद फिर उन पे हमने ना उनको ऐड करके यहाँ पे स्क्रिबल में ऐड करके तो उनके अकॉर्डिंग अपनी लिस्टिंग में ऐड करना होता है। जी ठीक, जी ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? मैम मुझे आज का टॉपिक तो तकरीबन सारा क्लियर हो गया, बट मेरा एक क्वेश्चन था क्लाइंट से रिलेटेड। मतलब कि क्लाइंट के लिए जो प्रोडक्ट, क्योंकि लिस्टिंग तो हम उसकी खुद करेंगे और सोर्सिंग भी हम खुद करवाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उसके अलग से चार्जेस लेंगे या फिर जो मंथली चार्जेस होंगे उसी में होंगे वो? अच्छा, इसमें ये चीज़ आती है कि हमने क्लाइंट के लिए जो वर्किंग करनी है ना उसमें ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग हमने करनी है, फिर सोर्सिंग है, फिर लिस्टिंग है, फिर यानी कि नेक्स्ट प्रोसीजर जितने भी हैं हमने। एक तो होता है कि हमने क्लाइंट से ना कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो परमानेंट बेस पे होते हैं, लाइक मंथली बेसिस पे चार्ज हमें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोई हमें पर टास्क भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हम फॉर एग्जांपल जी आयशा से उन्होंने लिस्टिंग प्रोडक्ट हंट करवा ली है, सोर्सिंग वो किसी और से करवा लेंगे, लिस्टिंग किसी और से करवा लेंगे, तो वो इस चीज़ से समझ रहे होते हैं कि हमें ना चार्जेस कम पड़ जाएं, पड़ भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट किसी से $150 में ले लें, सोर्सिंग आप किसी से $100 में करवा लें, लिस्टिंग आप किसी से $70 में करवा लें, तो इस तरह भी लोग कर रहे होते हैं इस मार्केट में ना। बाकी ये है कि इट्स अप टू यू कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको किस तरह से, आप उसको सुजेशन दे सकते हैं कि पर ये टास्क भी हम ले सकते हैं और ये पर मंथ भी होता है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे वो किस तरह से चलना चाह रहा है। मैम अगर हम उसके साथ मंथली बेस पे चलते हैं तो फिर तो सारा काम तकरीबन हंटिंग से लेके सारा काम उस पे करेंगे, तो उसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे? उसमें आपने क्या करना है कि मंथली बेसिस पे होता है ना काम, तो मंथ में तो 22 दिन तकरीबन हम लेते हैं प्रोडक्ट हंट करने के लिए। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जी एक मंथ का आप फिर उसे 200-250 जितने भी आप चार्ज कर रहे हैं वो पर मंथ के हिसाब से एक मंथ तो आपको वो प्रोडक्ट हंटिंग में लग जाएगा। 20 से 22 दिन तो कहीं नहीं गए। फिर आगे सोर्सिंग को एक मंथ लग जाता है, और एक मंथ भी नहीं बल्कि सोर्सिंग टाइम ले जाती है, तो 45 डेज तक तो कहीं जाके हमारी लिस्टिंग क्रिएट होती है। अब जो है ना वो सोर्सिंग का थोड़ा इस तरह से, लेकिन ट्राई होती है कि हम 22 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना या 1 मंथ के अंदर अंदर सोर्सिंग कवर करें। तो वो भी पर मंथ का आपने चार्ज करना अगर, तो वो भी सोर्सिंग का भी 1 मंथ के अंदर इंक्लूड होगा। फिर लिस्टिंग क्रिएट करनी है वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आप 2 दिन में भी कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि कितना आगे जा रहा है काम और किस तरह से आप मंथ के अंदर कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिस्टिंग क्रिएट की है उसी मंथ, फिर आपने डमी अकाउंट के थ्रू डमी लिस्टिंग क्रिएट करके आपने देखना होता है। नेक्स्ट आपने जब लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है तो उसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो पीपीसी वगैरह रन करनी है। वो उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेके आगे जाते हैं। वैसे तो ये ओवरऑल 6 to 7 मंथ का ड्यूरेशन होता है जिसमें हम एक लॉन्च कंप्लीट करते हैं, तो उसमें ये है कि फिर पर मंथ ही चार्जेस होते हैं। जी ठीक हो गया मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। अगेन मैं रिपीट कर दूं, आपने ये जो है ना लिस्टिंग क्रिएट करके तो ये फाइल मुझे सबमिट करवानी है। उस पर फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया और कहाँ से आपने इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूरत होगी। मैडम एक्सक्यूज मी, फ्रैंकेनस्टाइन भी यूज करते हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, इसमें जो है ना ये टूल सब टूल ये नहीं हम यूज़ करते, इसमें जस्ट हमने स्क्रिबल यूज़ करके ना तो इससे हमारा वर्किंग हो जाती है। तो उसमें यह है कि सबसे मेन चीज़ होती है हमने किस तरह से एडिटिंग करके किस तरह से हमने ये जो कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है उसको ऐड किस तरह से करना है, तो जस्ट इसमें स्क्रिबल का मेन यूज़ है। ओके थैंक यू। जी वेलकम। और किसी के क्वेश्चन? चलें जी ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी ये कि रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी यानी कि इसके रिकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग के रिकॉर्डिंग हमने कवर कर ली है। अभी मुझे ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स के पास टूल हैं इस टाइम पे एक्टिव है, और कौन से स्टूडेंट्स ने लैपटॉप से ज्वाइनिंग की हुई है?
मैम टूल्स तो एक्टिव हैं बट लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया, मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि इस वक्त बाहर होते हैं तो इसलिए फिर। ठीक है। अच्छा, और कोई स्टूडेंट जो स्पेशली गर्ल, और ट्राई किया करें कि क्लास आप घर में लिया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो किसी को भी अनाउंस किया जा सकता है ना, तो ट्राई किया करें ये लैपटॉप पास हो, अगर बाहर भी हैं कहीं तो लैपटॉप पास हो। जी ठीक हो गया मैम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे कोशिश। जी मैम, और जो सोर्सिंग है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा टाइम भी ले रही, क्योंकि अभी प्रोडक्ट भी उस टाइप से क्राइटेरिया से मीट ही नहीं कर रही। बहुत ज्यादा निकाली हैं, सर्च भी की हैं, किसी का रेवेन्यू कम है, किसी का सर्च वॉल्यूम, और तकरीबन 20-30 मैंने इसी तरह निकाल के साइड पे रखी हुई हैं। और अगर कोई उसमें से लगेगा फिर सोर्सिंग, तो फिर उसके बाद ही होगी ना मैम, क्योंकि कोई नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं, विनिंग होगी तो। सोर्सिंग जी मैम। सोर्सिंग में आपने प्रैक्टिकल वे से चलना था। सोर्सिंग में मैंने आपको ये नहीं कहा जी था जी कि आपकी विनिंग ही होनी चाहिए, मैंने कहा था अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड ले ले। जस्ट आपने उस पर कम जी प्राइस मैम। लेके ना तो वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिकल वे से चलना है कि आपने फर्स्टली आपको चीज़ों को रन करना आ जाए। मेरा मेन मोटिव ये था, जी और जी मैम। आपने जो है ना ये कीवर्ड कोई भी ले लेना है, वो डजेंट मैटर कि आप विनिंग कीवर्ड ही लेंगे। ठीक है मैम, ये भी ठीक है। और मैम एक एक और बात, जो सोर्सिंग करेंगे वो वाकई हम जो होंगे सेलर होंगे, उनसे वाकई जाके बात करनी होगी। अगर अली बाबा से हम अगर करेंगे सिर्फ अपनी फाइल तैयार करने के लिए, तो वाकई उनसे बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपने वन पीस के। बात आपने बात करनी है, यही तो मेन चीज़ है सोर्सिंग में। क्या आपने बात जी कैसे करनी है, आपको जी बात मैम। करना आ जाए, आपको नेगोशिएशन करना आ जाए, ये प्रैक्टिकल वे से। उनको क्या ठीक है। पता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप परमानेंट वे से बाय करना जी चाह जी। रहे हैं। तो ठीक है। उनको हजारों पर्सन एक दिन के अंदर पूछ रहे होते हैं, तो उनको ये इससे नहीं गर्ज होता कि कोई, मतलब जाहिर सी बात है वो अपनी ही मर्जी है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप ओरिजिनल वे से भी कर रहे हैं, आपने वाकई बाय करनी है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जी एक से बाय, आप एक से एक सारी डिटेल लें, लेकिन आप बाय ना करें, दूसरे से कर लें। आपको तो जहाँ से रीजनेबल प्राइस मिलेगी आपने तो वहाँ पे जाना है। तो ये ना आपने प्रैक्टिकल वे से ज़रूर इनको ट्राई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जी मैम, मैंने एक तक तो की थी अप्रोच, मगर मुझे ऐसा लगा शायद ये कुछ और ही ना पूछ ले, फिर मैंने बैक कर लिया। मैंने कहा मैम से पहले कंफर्म हो जाए ये चीजें, कि वो कहीं ये ना कहें कि आप कहीं वैसे ही कर रही हैं या कुछ इस तरह से। तो हालांकि मुझे पता था, मैंने कहा मैम से कंफर्म हो जाए एक बार। नहीं नहीं नहीं, आप प्रैक्टिकल वे से ऐसे ही चलें, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे से आनी हैं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं आनी जो आपने चीज़ें स्लाइडें पढ़ ली हैं या फिर आपने सिर्फ वीडियोस देख ली हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप जब तक प्रैक्टिकल वे से नहीं चलेंगे ना, आपको ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होनी। और जी किसी मैम ने बिल्कुल। सोर्सिंग पे हाँ जी, और किसी ने सोर्सिंग पे की है प्रैक्टिस वगैरह? किसी ने भी नहीं की होगी, आई थिंक सो। हालांकि मैंने ये प्रीवियस वीकेंड में यही टास्क आपको असाइन किया हुआ था, तो अभी तक किसी ने नहीं नहीं ये परफॉर्म किया। तो आगे ये लिस्टिंग का भी क्रिएट करके मुझे सबमिट करवानी है। तो आप बैच 13 आप बहुत स्लो जा रहे हैं, बट वाई? चलें, आप ऐसे करें कि लिस्टिंग तो डेफिनेटली क्रिएट करनी है, और ये इतना टाइम नहीं लेगी। आप अगर 2 दिन के अंदर इसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन सोर्सिंग की जो है ना वो आप मुझे सबमिट करवाएं तमाम स्टूडेंट्स। सोर्सिंग की कवर करके ना, तो ये नेक्स्ट वीकेंड में आपने यही काम करना है। मे भी कल क्लास ना हो, कल का टाइम भी आपको मिल सकता है। तो इसमें ये है कि ये लिस्टिंग जो है ये क्रिएट करें, ये सबमिट करवाएं, ये 2 दिन का काम है। बाकी ये है कि सोर्सिंग पे फुल ग्रिप रखें। तो सोर्सिंग का जो है ना प्रैक्टिकल वे से मुझे परफॉर्मेंस चेक करवाएं कि आपने किस तरह से उनसे बार्गेनिंग की है, किस तरह से आपने उनको चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो मुझे आइडिया हो। तो बाकी ये है कि ट्राई करें कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास टूल्स भी हों, एक्टिव हों, लॉगिन हों, और साथ लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया हो, ताकि प्रैक्टिकल वे से हम देखेंगे कि लिस्टिंग को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, और साथ हम सोर्सिंग का भी देख लेंगे आपने किस तरह से प्रैक्टिकल वे से चीज़ों को लिया है। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर कोई ओके मैम। क्वेश्चन है तो आप करें, क्यूरीज कोई भी अगर माइंड में है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो सोर्सिंग में जो कांटेक्ट करते हैं सप्लायर को, तो पर्सनल ईमेल आईडी यूज करना कर सकते हैं या वी नीड टू यूज ऑफिशियल ईमेल आईडी?
इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर पर्सनल से लॉगिन किया हुआ है तो आप पर्सनल से करें, या फिर आपने कोई भी इसमें कोई भी इम्पेक्ट नहीं होता, लेकिन ट्राई करें वैसे पर्सनल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे जाके अगर अल्लाह करे कोई क्लाइंट्स मिलता है और साथ ही आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो पर्सनल से ही आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिकल वे से आप चले होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके जी, थैंक यू। जी वेलकम। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जो भी क्यूरी हो ना आप मुझे इनबॉक्स कर लिया करें, और बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग का आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज शाम में अपलोड हो जाए, बिकॉज़ कल अगर नेट का इशू होगा तो वो फिर कल का दिन डिले हो जाएगा। तो ट्राई करूँगी कि शाम को ही आपको जो है ना रिकॉर्डिंग मिल जाए, और ये जो टास्क मैंने परफॉर्म करने के लिए कहे हैं ना, ये नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रैक्टिकल वे से हम देखेंगे। क्लास में आपकी किसी भी स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करवा के मैं प्रैक्टिकल वे से देख सकती हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ों को ग्रैब किया है। तो ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।